रक्षा उपकरण से देखिए क्वेश्चन आएगा इससे। हेलिना, हेलिना नामक जो रक्षा उपकरण है यह भारत में बनाया गया, भारत का स्वदेशी है। भारत में उत्पन्न जो है स्वदेशी कौन है हथियार? हेलिना। यह टैंक रोधी मिसाइल है। टैंक रोधी मिसाइल का मतलब हुआ टैंक को उड़ा देगा। टैंक रोधी का मतलब टैंक को उड़ा देगा। टैंक रोधी मिसाइल कौन है? हेलिना। ऐसे याद रखिए, टैंक में हेल जाएगा और उसको क्या करेगा? उड़ा देगा। टैंक हेलिना का मतलब, हेलिना का मतलब टैंक में हेलेगा और उसको उड़ा देगा, याद रह जाएगा इतना से। अब आ गया चिनूक, हेलीकॉप्टर है यह। चिनूक हेलीकॉप्टर कहाँ के? अमेरिका की कंपनी बोइंग ने बनाया था। वही बोइंग जिसका जो है हाल ही में विमान जो है दुर्घटना हुआ। तो बोइंग कंपनी बनाया है कौन चीज को? चिनूक को। चिनूक जो है बोइंग का है और बोइंग कहाँ की कंपनी? अमेरिका का है। बराक 8, बराक 8 ये अपना स्वदेशी निर्मित है, डीआरडीओ और इजराइल मिलकर के बनाया है। बराक ये है क्या चीज? सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मिसाइल का मतलब हुआ सतह से हवा में। सरफेस टू एयर का मतलब हुआ सतह से हवा में, सतह से हवा में वार करेगा ये। सरफेस टू एयर मिसाइल है कौन? बराक 8। क्वेश्चन पूछेगा बराक 8 जो है कौन देश के सहयोग से डीआरडीओ बनाया है? तो इजराइल हो जाएगा, इजराइल के सहयोग से बनाया। आईएनएस बेला, आईएनएस बेला फ्रांस के स्कॉर्पियोन श्रेणी के पनडुब्बी है। आईएनएस बेला जो है कहाँ का है? स्कॉर्पियो कंपनी है। कहाँ का है? कि फ्रांस का है। कि आईएनएस बेला पनडुब्बी है, पानी में रहने वाले। जैसे हम लोग का स्कॉर्पियो चलता है ना, तो इसे स्कॉर्पियो ही पानी वाला स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो गाड़ी होता है ना, और इसी जैसे पानी में भी इसको पानी का स्कॉर्पियो बोला जाता है। किसको? आईएनएस बेला को। और इसे फ्रांस बनाया। राफेल तो जानवे करते, राफेल, राफेल फ्रांस बनाया। और फ्रांस के कौन कंपनी बनाया? दसॉल्ट एविएशन, दसॉल्ट एविएशन बनाया। ये क्वेश्चन लेके कितना ना, दसॉल्ट एविएशन बनाया, दसॉल्ट एविएशन। और यह लड़ाकू विमान है, लड़ाकू विमान दसॉल्ट एविएशन, याद रह जाएगा। दसॉल्ट एविएशन ये प्रमुख है, तो सब जानता फ्रांस से आया। S-400 रूस ने बनाया है और एयर डिफेंस सिस्टम है कि रूस बनाया। एयर डिफेंस सिस्टम जो कि सिंधु ऑपरेशन में बहुत काम किया था। पिनाक, पिनाक जो है भारत का निर्मित पहला स्वदेशी उपकरण है, रॉकेट है ये। पिनाक क्या है? रॉकेट है। यह भारत में निर्मित पहला स्वदेशी रॉकेट है। पहला स्वदेशी कौन है? पिनाक रॉकेट है। आईएनएस कलवरी, आईएनएस कलवरी भी स्वदेशी निर्मित, भी स्कॉर्पियोन श्रेणी का पनडुब्बी है। और ये भी स्कॉर्पियोन श्रेणी का पनडुब्बी है। मतलब आईएनएस बेला और आईएनएस कलवरी फ्रांस को देख करके इंडिया बना लिया है। यही बोलता टेक्नोलॉजी लेना। यहाँ पहले फ्रांस बना के दिया आईएनएस बेला, इसी का टेक्नोलॉजी का यूज करके आईएनएस कलवरी बना लिया। अपाची अमेरिका का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जी। अपाची जो है अमेरिका का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जी। फिर से एक बार देख लीजिए, बोलिए। हेलिना भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है। हेलिना टैंक में हिलेगा और उसको उड़ा देगा। देखिए टैंक रोधी। चिनूक हेलीकॉप्टर है, अमेरिका की कंपनी बोइंग बनाया। बराक 8 डीआरडीओ इजराइल की सहायता से सरफेस टू एयर मिसाइल है। आईएनएस बेला फ्रांस और आईएनएस कलवरी स्वदेशी। फिर स्कॉर्पियो श्रेणी के पनडुब्बी। राफेल कौन कंपनी बनाया है? दसॉल्ट। IS-400 तो रूस का ही है। S-400 का रेंज कितना है? 400 किलोमीटर, सीधा सीधा उसमें लिखा हुआ। अब आइए कंपनी और उसका प्रमुख सीईओ कौन है? एप्पल। एप्पल के खोज कौन किया था पहले बताइए? एप्पल के खोज 400 किलोमीटर, एप्पल के 400 मीटर 400 मीटर समझ रहे हैं कितना दूर हुआ? तो यहाँ नहीं तो चीन और पाकिस्तान दूर थोड़े है, दूर थोड़े उतना है। 400 मीटर में अपने लग जाएगा। चलिए देखिए, एप्पल के खोज कौन किया था? स्टीव जॉब्स। एप्पल के खोज स्टीव जॉब्स ने किया था। और इसका अभी सीईओ कौन है? टिम कुक। ऐसे याद है कि कुक माने पकाना, कुक माने पकाना। एप्पल को टीम, ये एप्पल को पका करके जी की सब टीम मिल करके आपस में खा गया है। तो याद रखे, टीम कुक। एप्पल को पकाइए, एप्पल पकाइए और उसको खाइए जी। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट के खोज कौन किया था? बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट का खोज कौन किया था? बिल गेट्स किया था, बिल गेट्स। और इसके सीईओ कौन है? सत्य नडेला। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के, सत्य नडेला। इसी से याद होगा, याद करिए कि 9वां 10वां 8वां में कैसे रटते थे। अब वो आदत कंपटीशन में लग गया, समझिए कि बेड़ा पार है। अब वही आदत नहीं लगता और किताब लेकर के बैठ रहते हैं, ढेर सारा दुनिया भर को बोझा भर के टेंशन तो याद होगा कहाँ से? मेन बीमारी यह है। बोल के पढ़े से क्या होता है, मन में कुछ आइए नहीं करता है।
चलिए माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला है। देखिए टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? नोएल टाटा या सिद्धार्थ शर्मा? नोएल टाटा या सिद्धार्थ शर्मा। टाटा कंपनी की स्थापना कब हुआ था? टिस्को के, TISCO, टिस्को की स्थापना 1907 में हुआ था, जमशेदजी टाटा ने किए थे। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में इसका मुख्यालय था, लेकिन स्थापना हुआ था। अभी इसका CEO कौन है? नोएल टाटा। मतलब एगो टाटा जी चले गए, याद करने का ट्रिक देखिए, टाटा तो चले गए, कौन धर्म से संबंधित रखते थे? पारसी धर्म से, पारसी धर्म से। तो वो टाटा चले गए तो कौन टाटा आए? नया टाटा। नया टाटा से याद रखिए नोएल टाटा, और उसका नाम था सिद्धार्थ शर्मा। दोनों एक ही है, नोएल टाटा सिद्धार्थ शर्मा दो गो है या दोनों एक ही है? दोनों अलग अलग होंगे, सिद्धार्थ शर्मा और नोएल टाटा। मास्टर कार्ड, मास्टर कार्ड के माइकल माइकवे, तीनों में ये सब क्वेश्चन भुलाइएगा, थोड़ा सा एक दिमाग खाली यूज करिए। माइकल माइकवे के मास्टर कार्ड, तीनों में 3 एम है, ऑप्शन पर नहीं धरा जाएगा, ज्यादा नहीं 10-15 दिन को याद रखना है, फिर देखा जाएगा अगला बहाली में। मास्टर कार्ड के माइकल माइकवे, माँ 3 गो माँ हो। संसद टीवी रंजीत कुन्हानी संसद कब टीवी देखे में? रंजीत के घर में जाकर रंजीत के घर में जाकर के सब सांसद क्या देखे में? टीवी देखे में। उधर चीन फिर चढ़ गया फिंगर 8 पर। पेंगोंग सो, हाल ही में पेंगोंग सो चर्चा में, पेंगोंग सो पर चाइना जो है पुल बना लिया। पेंगोंग सो लेक जो है दुनिया का सबसे ऊंचाई परिस्थित जो है लेक, खारा पानी का दुनिया पर सबसे ऊंचा लेक कौन है? पेंगोंग सो लेक, जो तिब्बत फिंगर 8 के आसपास है। तो वहां पर चाइना बना लिया क्या चीज? ब्रिज बना लिया। हाँ, तो सांसद टीवी देख रहे हैं और उधर चाइना जो है कि चढ़ रहा है, सांसद सब चुनाव लड़ रहे हैं। तो टीवी किसके घर में देख रहे हैं? रंजीत के घर में। तो याद रख लीजिए सांसद टीवी के खोज कौन किया? रंजीत कुन्हानी। ये सब क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछने लायक। TCS ये पूछ सकता है, TCS के खोज के कृतिवास, TCS ही ना एग्जाम लेता है रेलवे का, रेलवे का एग्जाम कौन लेता है? टाटा लेता है, TCS। तो TCS का खोज के कृतिवास। चलिए फ्लिपकार्ट को याद रखिए, फ्लिपकार्ट के खोज कौन किए थे? अभी CEO कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति। फ्लिपकार्ट के CEO फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्ण मूर्ति। जिसको कृष्ण मिल जाएंगे उसका कल्याण हो जाएगा। कृष्ण मिलेंगे कहाँ? फ्लिपकार्ट पे। कृष्ण कहाँ मिलेंगे? फ्लिपकार्ट पर, उसका कल्याण हो जाएगा। फेसबुक का पूछेगा जरूर, फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग बहुत फेमस, फेसबुक का एप्पल खूब फेमस है। तो फेसबुक का कौन हुआ? मार्क जुकरबर्ग। और एप्पल का याद बताइए, एप्पल का जितेंद्र जी, एप्पल का बोलिए, एप्पल को पकाइए, टीम कुक। हाँ, ध्यान आपका नहीं रहता यहाँ पे, समझ रहे हैं, नींद आ रहा है ना, समझ रहे हैं। फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग। ट्विटर किसका है? एलन मस्क का, हाल ही में खरीद लिया है एलन मस्क का। तो ट्विटर खरीदे एलन मस्क, और इसका CEO कौन है? अभी लिंडा याकारिनो। लिंडा याद रखे ना, खाली लिंडा याकारिनो। ट्विटर के नामों सब कैसे नहीं। ट्विटर के खोज लिंडा याको रन। इंस्टाग्राम के लड़कियां सब के लिए फेमस केविन सिस्ट्रोम हो जाएगा। इंस्टाग्राम के केविन सिस्टम, मतलब सिस्टम से चलिए, इंस्टा फालतू में यूज नहीं करिए, समझे? हाँ, डिलीट कर दिए, इंस्टा को सिस्टम से यूज करिए, आप ही को बोल रहे हैं। डिलीट कर दिए। ट्विटर के खोज कौन किए थे? लिंडा। और इंस्टाग्राम के खोज केविन सिस्टम। यूट्यूब के खोज कौन किया था? खोज हम पूछ रहे हैं। ईमेल के खोज यूट्यूब के खोज किया था स्टीव जॉब्स एप्पल का। यूट्यूब का खोज भी 2 आदमी मिलकर के किए थे, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मार देंगे लेकिन ऑप्शन पे। यूट्यूब कहा जाएगा यहाँ पे अभी जो है नील मोहन है, देखिए भारतीय है, ये क्वेश्चन पूछे के ज्यादा संभावना। यूट्यूब का CEO कौन है? नील मोहन। तो देखिए नील मोहन यूट्यूब का CEO, मतलब कौन ऐसा विदेशी कंपनी है जिसका जो कि CEO कौन हो गए? भारतीय हो गए। तो ये यूट्यूब का कौन है? नील मोहन जो थे श्री कृष्ण भगवान थे, नीला सांवला रंग के थे, याद रखिए। मोहन कैसा? नीला सांवला। तो यूट्यूब के खोज नील मोहन याद रह जाएगा।
ओपन एआई टेक्नोलॉजी जो अभी हाल ही में आया है, इसका सीईओ कौन है? सैम अल्टमैन। अब गूगल पर कोई भी चीज खोजिए आपको देगा एआई के अनुसार जानकारी मिला है। एआई जब आ गया तो ओपन एआई के सीईओ कौन हुए? सैम अल्टमैन हुआ। स्पेसएक्स, ये जरूर पूछेगा, कहेगा उस स्पेसएक्स के सीईओ कौन है जिसपे जो है कि शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में गए? तो कौन हुए? एलन मस्क हुए। एलन मस्क का स्पेसएक्स कंपनी है, और एलन मस्क का कंपनी था कौन? ट्विटर भी उसी का कंपनी है, लेकिन उसका वो सीईओ नहीं है। सीईओ को एक ही चीज कहना है, यहाँ सीईओ स्पेसएक्स का कंपनी सीईओ एलन मस्क हुए, लेकिन एलन मस्क का एक और ट्विटर है, उसका सीईओ कौन है ट्विटर का? बताइए, ट्विटर का सीईओ कौन हुए? केविन लिंडा, ट्विटर का स्वयं लिंडा हुआ। चलिए याद रखिए, ये गणतंत्र दिवस के अतिथि, जरूरी नहीं, सब पूरा जरूरी है। गणतंत्र दिवस के अतिथि 2025 गणतंत्र दिवस के अतिथि कौन थे? प्रोबोबो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। तब कैसे याद रखेगा इसको? प्रोबो क्या है? वहां कुछ है कोई? प्रो बॉलर है, इंडोनेशिया क्या है? और बोलते हैं नहीं, प्रोबोबो। कोई ट्रिक बताइए कि याद रह जाए इसका। सुबियांतो, चलिए इसमें देख लिए, याद रह जाएगा। प्रोबोबो सुबियांतो, एक ट्रिक नहीं मिले और टक लगा करके खाली देख लीजिए, ये तो प्रोबोबो सुबियांतो हो जाएगा इसका। चलिए, गणतंत्र दिवस 2025 के थीम कौन था? स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास। विरासत मतलब संपत्ति हुआ, विरासत के विकास करना। स्वर्णिम भारत, सोना का चिड़िया वाला भारत बनाना है, विरासत को बचाना और विकास करना। जी कितना अच्छा लगता देखने में। लेकिन आज हम लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। स्थिति ऐसा है कि रूम में अकेले रह नहीं सकते, कब सुसाइड करे की बारी आ जाएगा। स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास, इसमें रोजगार है ये नहीं, रोजगार रहता था ना, लेकिन कुछ नहीं था। सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन है? उत्तर प्रदेश की झांकी। सबसे ज्यादा जो है सबसे ऊंचा बढ़िया झांकी किसका था? उत्तर प्रदेश का। मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस के कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति। ये केवल मुख्य अतिथि 2025 के, ये भी तो मुख्य अतिथि हुए, ये भी थे और भी थे। अच्छा 24 के, हाँ ये नहीं ध्यान देते, 24 का ये। तो 24 के फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है, अभी भी वही है राष्ट्रपति। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, और 25 के वो प्रोबोबो सुबियांतो। इंडोनेशिया से क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश कौन है? इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में रामलीला होता है। इक्वाडोर इंडोनेशिया है, इक्वाडोर इधर है यूरोप की तरफ। चलिए, अब उपग्रह जो है कि जो 2024-25 में उड़ाया गया था, जो फेमस उड़ा खाली याद रखे बस। प्रोबो और आ गया, प्रोबो 3 मिशन पीएसएलवी के द्वारा जो है कि लॉन्च किया गया था। इसको छोड़ दीजिए, जो मेन फेमस है वो याद करिए। बिहार आदित्य L1 पूछ सकता है, आदित्य L1 याद रखना पड़ेगा आपको। बताइए, आदित्य L1 सूर्य की कक्षा में भेजा था जी, कि सूर्य का सबसे नजदीक। 2 सितंबर 2023 को चंद्रयान के कुछ ही दिन बाद, चंद्रयान 14 जुलाई को भेजा था, जुलाई के बाद अगस्त सितंबर 2 महीना बाद जो रिकॉर्ड का नामा करके दिखाया था वो। तो 2 सितंबर 2023 को PSLV 57 रॉकेट था। रॉकेट कौन था? 57। 2 सितंबर 2023 को PSLV का पूर्व पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 57 उस गाड़ी का नंबर था ये। और चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को, 2023 तो याद रह जाएगा। और ये भेजा गया था LMV3M4, ये याद रखेगा, LMV3M4, LVM3M4। हाँ 34 याद रख लीजिएगा लास्ट में। हम एक मोबाइल नंबर था, उसका लास्ट लेटर 34 था 3 साल पहले। तो LMV3M34। चंद्रयान 4 कब भेजा जाएगा? भविष्य का इसरो का मिशन है। देखिए 2028 में भेजा जाएगा चंद्रयान 4। चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी तक पहुंचना, वापस लौटाएगा। अभी चंद्रमा से मिट्टी उठाएगा और उसको लाएगा है कि, और यहाँ रख देगा कलकत्ता म्यूजियम में सजा। चलिए, लूपेक्स मिशन इसरो का मिशन है। लूपेक्स 2025 में भेजेगा। अब कब भेजेगा ये कोई पता नहीं।
जाक्सा और इसरो का एक अवधारणा मिशन है, जाक्सा और इसरो का एक अवधारणा मिशन की भेज दिया, भेजा भी नहीं ना लुपेक्स मिशन। जाक्सा और इसरो का, जाक्सा कहाँ का, जकार्ता इंडोनेशिया का जाक्सा, जाक्सा और इसरो का मिला हुआ मिशन। गगनयान 3 भेजेगा, उसी के लिए शुभांशु शुक्ला को भेजा गया टेस्ट करने के लिए। तो गगनयान भेजेगा, गगनयान 3 2025 में 3 सदस्यों के चालक दल को भेजा जाएगा, 3 गो ड्राइवर मतलब उड़ाने वाला जाएगा, ये भी 2025 में। गगनयान 1/2 आधा मिशन है, 2024 में भेजा गया था, भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम था, बिना मानव के भेजा था। शुक्रयान 1 मिशन 2025 में जाएगा, शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए, ये भी 2025 में। मंगल 2 जाएगा, मंगलयान 2 2026 में जाएगा। मंगल ग्रह है तो भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन, मंगल के लिए दूसरा मिशन ये 2024 मंगलयान भेजा गया था, मंगलयान 2 है। देखिए निसार मिशन 2024 में पृथ्वी के निगरानी है, तो नासा इसरो का संयुक्त मिशन भेज चुका है। सब मिशन कुछ भेज गया है और कुछ भेजने वाला है।